हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। तो इसको आज क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि एक एक धारा में क्या क्या बातें लिखी गई है, कुल टोटल कितनी धाराएं हैं इसको लेके, और ये कब लागू हुआ था, वो सारी चीज़ों को आज क्या करेंगे, हम समझेंगे। तो ये जो अधिनियम है टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, वो कब लागू हुआ था अगर देखें तो वो लागू हुआ था 30 सितंबर 2005 को, और कब बिल आया था तो वो है 26 सितंबर 2005 को। तो अब ये हम जान गए कि ये कब लागू हुआ, 30 सितंबर 2005 को, है ना। उसके बाद देखते हैं कि ये जो अधिनियम है उसके धारा 1 में क्या बातें लिखी गई है, किस बात का वर्णन किया गया है। तो वह है, इस धारा के संक्षिप्त नाम के बारे में बताया गया है कि इस धारा का संक्षिप्त नाम क्या है। तो वह है टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। अब देखते हैं कि विस्तार, इसका विस्तार कहाँ तक है अगर देखें तो इसका विस्तार है पूरे छत्तीसगढ़ में, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में क्या है, इसका विस्तार है। अब देखते हैं कि ये लागू कब हुआ था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये लागू हुआ था 30 सितंबर 2005 को। अब ये जान गए हम। अब देखते हैं धारा 2, जिसमें क्या बताया गया है। तो धारा 2 में टोनही को परिभाषित किया गया है, और भी जो भी इसकी शब्दावली है ये टोनही अधिनियम में, उसको भी इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। तो इसके अंतर्गत, धारा 2 के अंतर्गत टोनही किसे कहा गया है अगर देखें तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। पहले मान लेते हैं ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो बी नाम की महिला को क्या कर रहा है, टोनही नाम से बुला रहा है कि ये जो बी नाम की लड़की है या महिला है वो क्या है, टोनही है, ठीक है। और वो ए नाम का व्यक्ति कौन हो गया, बी नाम का व्यक्ति कौन हो गया। तो ए जो हो गया वो है पहचानकर्ता, और बी नाम की जो महिला है वो क्या हो गई, टोनही हो गई, है ना। कैसे, तो अगर जो व्यक्ति उसको टोनही नाम से बुला रहा है तो वो व्यक्ति, जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि ये जो कोई व्यक्ति अगर किसी को बुला रहा है तो मतलब वो उसकी पहचान कर रहा है कि ये व्यक्ति है, ये महिला जो है वो क्या है, टोनही है। तो वो पहचान करता हो गया, और ये बी नाम के ऊपर वो क्या कर रहा है, ब्लेम लगा रहा है कि वो टोनही है। तो वो क्या हो गई, टोनही, है ना। ये टोनही जैसा कुछ भी चीज़ें जो है क्या है, वो नहीं होता है। ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। महिलाओं को इसके उसमें क्या कह सकते हैं हम, एक अंधविश्वास के रूप में इसको लिया जाता है, और इससे महिलाओं को क्या किया जाता है, एक तरह से प्रताड़ित किया जाता है, या उनका फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये कह सकते हैं, है ना। तो ए नाम का जो व्यक्ति है वो हो गया क्या, पहचानकर्ता। बी नाम का व्यक्ति है, बी नाम की जो महिला है वो हो गई टोनही। तो ये ए नाम का व्यक्ति तो पहचान लिया कि ये बी टोनही है। अब क्या किया जाएगा, बी नाम की जो महिला है टोनही है, उसको क्या करेंगे इन लोग, झाड़ फूँक के लिए क्या करेंगे, ओझा के पास लेके जाएंगे। जो झाड़ फूँक करता है या उपचार करता है झाड़ फूँक के रूप में, वो ऐसा दावा करता है कि मैं जो है टोनहियों का उपचार कर सकता हूँ, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, ओझा कहते हैं। ओझा किसको कहते हैं, आप समझ गए होंगे। ओझा कहा जाता है जो कि उपचार करता है झाड़ फूँक करके, किसका, टोनही का। वो कहता है कि जो भी कोई काला जादू कर रहा है आपके ऊपर, तो उसका मैं क्या करूँगा, उपचार कर दूंगा, ऐसा वो दावा करता है ना। तो ये जो पहचान करता है, ज़रूरी नहीं है कि केवल एक हो सकता है वो और भी लोग इकट्ठा कर ले, फिर वो लोग भी बोले कि हाँ 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 हम लोग तो देखे हैं इसको जो है काला जादू करते हुए, या फिर कोई ऐसे कार्य करते हुए जिससे लगे कि ये टोनही है या काला जादू करती है। इस तरह का वो जो है समाज या फिर एक जो है ग्रुप क्या कर सकता है, उसको टोनही नाम से प्रताड़ित कर सकता है या करता है। और ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ गांव में ही नहीं, शहर में भी कई जगह पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है जो इस तरह की केसेस हैं वो आते रहती हैं। तो ज़्यादातर ये गांव में होता है ऐसा इस तरह का जो केस है वो, क्योंकि वो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं तो उनको बहलाना फुसलाना थोड़ा आसान होता है। तो ये हो गया ओझा। तो ओझा क्या करता है, टोनहियों का उपचार करता है, ऐसा वो दावा करता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बारे में किस में बताया गया है, धारा 2 में बताया गया है। पहचानकर्ता कौन होगा, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, टोनही शब्द से बुलाता है, या फिर उसके एक्ट से ऐसे दिखाता है, भाव भंगिमा से, या फिर जो है उसको किसी भी रूप में क्या करता है, ये टोनही है करके उसको सिद्ध करने की कोशिश करता है, दावा करता है कि ये जो दूसरी व्यक्ति है, दूसरी जो महिला है वो क्या है, टोनही है।
तो जो पहला व्यक्ति है वो हो गया पहचानकर्ता, जिसके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं वो क्या हो गया, टोन्ही, वो टोन्ही हो गई। और जो इसका उपचार करने का दावा करता है वो हो गया ओझा, है ना। तो आप समझ गए होंगे धारा 2 में ये सारी चीज़ें लिखी गई है। और टोन्ही क्या करती है, लोगों को हानि पहुंचाती है, किसी जीवित व्यक्ति को हानि पहुंचाती है, पशु को हानि पहुंचाती है, इस तरह के बातें की जाती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से, ऐसे। तो ये जो चीज़ें हैं इसके बारे क्या करती है, टोन्ही हानि पहुंचाती है। तो ये बातें भी किस में लिखी गई है, धारा 2 में बताई गई है कि हानि का मतलब इसमें क्या होगा, किसी को शारीरिक, आर्थिक या जो है मानसिक रूप से परेशान करना या उसकी प्रतिष्ठा को जो है कम करना भी क्या है, हानि के अंतर्गत आएगा। ये धारा 2 में बताई गई है, टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में। उसके बाद देखते हैं धारा 3। धारा 3 में क्या बताया गया है, अल्पीकरण ना होना। अल्पीकरण ना होना से मतलब यह है जो है किसी भी विधि का क्या है, अल्पीकरण ना होना मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति के ऊपर पहले से कोई केस चल रहा है, मान लेते हैं कोई रेप का केस चल रहा है या कोई चोरी डकैती का केस चल रहा है, तो अगर उसके ऊपर ये वाला टोन्ही प्रताड़ना का अगर केस लगता है तो ऐसा नहीं है कि वो जो उसकी सज़ा मिल रही है उसको चोरी करने की या रेप की या जिस भी चीज़ की, तो वो उसको नहीं मिलेगी, सीधा उसको सिर्फ क्या टोन्ही बोलने का जो इस एक्ट के तहत सज़ा मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसको वो सज़ा भी दिया जाएगा जो वो पहले कर चुका है। टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो सज़ा है वो तो मिलेगी ही, साथ ही साथ क्या होगा, जो वो पहले कर चुका है कोई भी अपराध, उसकी भी सज़ा क्या होगी, उसको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो सज़ा उसके लिए कम हो जाएगी, ठीक है। ये किसी भी जो दूसरे कानून है उसका क्या होगा, अल्पीकरण नहीं करेगा, ये इसमें बताया गया है। किसी भी विधि का अल्पीकरण नहीं होगा करके इसमें धारा 3 में बताया गया है। अब देखते हैं धारा 4, पहचानकर्ता को दंड। इसमें आपको मैंने जैसे बताया है कि टोन्ही नाम से जो किसी व्यक्ति को, जरूरी नहीं है एक ही व्यक्ति हो सकता है, एक ग्रुप क्या कर रहा है, किसी महिला को क्या कर रहा है, ये टोन्ही है करके पहचान कर रहा है। तो जो पहचान करते हैं या फिर किसी भी रूप में ये दिखा रहे हैं कि ये जो महिला है वो डायन है, चुड़ैल है या फिर टोन्ही है, किसी भी रूप में उसको किसी भी तरह से क्या कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, तो क्या होगा, पहचानकर्ता को दंड दिया जाएगा। अगर कोई टोन्ही करके किसी को पहचान रहा है तो उसको कितने वर्ष की सज़ा दी जाएगी, तो है 3 वर्ष का उसको कठोर कारावास दिया जा सकता है और साथ ही साथ जुर्माना भी उसको देना पड़ सकता है। तो ये हो गया पहचान करेगा जो टोन्ही का, उसके लिए दंड। उसके बारे में किस में बताया गया है, तो वो है धारा 4 में। अब देखते हैं धारा 5 में। धारा 5 में बताया गया है प्रताड़ना के लिए दंड। ये क्या कर रहा है, सिर्फ पहचान कर रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो महिला है वो क्या है, टोन्ही है या चुड़ैल है या डायन है, किसी भी शब्द का उसमें उपयोग कर रहा है ना, या काला जादू करती है, ऐसी भी बातें बोलते हैं, तो वो क्या है, पहचानकर्ता हो गया। और प्रताड़ना, धारा 5 में बताया गया है प्रताड़ना के लिए दंड। और ऐसा बोलने के बाद कोई उसको प्रताड़ित कर रहा है, कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है, जैसे कि कोई महिला को क्या किया जाता है, तुम टोन्ही होकर के बंधक बना के रख लिया जाता है, या फिर क्या किया जाता है, उसको नग्न अवस्था में उसकी परेड निकाल दी जाती है, या फिर कहीं पे नग्न अवस्था में उसको बांध दिया जाता है। कई तरह के जो क्या करते हैं, उसको महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं टोन्ही कहकर। तो ऐसी प्रताड़ना के लिए क्या किया जाएगा, उसको 5 वर्ष की सज़ा दी जाएगी, कठोर कारावास, ठीक है। तो वो धारा 5 में बताया गया है इसके बारे में, प्लस क्या, जुर्माना। धारा 6 में बताया गया है अभिकथित उपचार के लिए जो है सज़ा या अभिकथित उपचार के लिए दंड, है ना। तो अभिकथित उपचार कौन करेगा, जो टोन्ही का उपचार करने का दावा करता है वो कौन है, ओझा। वो दावा करता है कि मैं झाड़ फूक से या किसी बलि से या आपसे पैसे लेके क्या करूँगा, टोन्ही का इलाज कर दूँगा, उसका उपचार कर दूँगा, ताकि वो आपके ऊपर फिर से हावी ना हो, आपका जो नुकसान हुआ है वो कभी ना हो, आपको ठीक कर दूँगा, ऐसे भी कह सकता है। कई तरह की बातें कहते हैं, टोन्ही के अंदर से जो उसका जादू है वो मैं निकाल सकता हूँ, इस तरह की फालतू बातें करता है जो वो अभिकथित उपचार करने का दावा कर रहा है, वो कौन है, ओझा। तो ओझा के लिए कितने वर्ष का दंड है, तो वो है उसके लिए भी 5 वर्ष का दंड इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। 5 वर्ष का कठोर कारावास प्लस जुर्माना, है ना। फिर धारा 7 में बताया है कि धारा 7 में क्या बताया गया है, स्वयं को टोन्ही कहने पर भी क्या हो सकता है, दंड हो सकता है। अब आप देखते हैं कि हम स्वयं को, अगर कोई व्यक्ति मान लो टोन्ही है, तो चिल्ला के ये तो नहीं बोलेगा कि हाँ मैं टोन्ही हूँ, हाँ मैं टोन्ही हूँ,
ऐसा तो उसका वो नहीं बोलेगा ना। अगर जनरली हम किसी को उसकी प्रतिष्ठा को कम करने के लिए उसको गलत नाम से बुला रहे हैं या फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वो जानबूझ के तो ये नहीं बोलेगी कोई भी महिला कि मैं टोन्ही हूँ। लेकिन कई महिलाएं आजकल ऐसा करती हैं, आजकल नहीं कह सकते इसको, कई महिलाएं क्या कर सकती हैं, इसको दूसरे रूप में ले सकती हैं कि अगर मैं किसी को टोन्ही नाम से मैं बोलूँगी कि मैं टोन्ही हूँ, तो मैं आसपास के लोगों को डरा सकती हूँ, धमका सकती हूँ या फिर उनका फ़ायदा उठा सकती हूँ डरा धमका के। इस तरह डरा धमका के कार्य करवाने के लिए बाकी लोगों से या फिर अपना फ़ायदा उठाने के लिए क्या कर सकती है, कोई महिला खुद को टोन्ही बोल सकती है या फिर बोलती है। तो स्वयं को अगर कोई टोन्ही बोलता है या बोलती है तो उसके लिए क्या सजा है, उसके लिए भी 1 वर्ष का कठोर कारावास है कि अगर आप स्वयं को टोन्ही कहते हैं तो आपको 1 वर्ष की कठोर कारावास दी जाएगी। इसके बारे में किस में बताया गया है, तो वो है धारा 7 में बताया गया है अपराध कारित करने पर दंड। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, इस अधिनियम के तहत क्या करता है, किसी को कोई अपराध करता है किसी महिला के साथ में टोन्ही है करके उसको क्या करता है, अपराध करता है, उसके साथ हो सकता है उसकी हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है, किसी भी तरह का अपराध करता है, तो उसको टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तहत क्या होगी, सजा होगी। उसके बारे में बताया गया है धारा 8 में। उसके बाद है धारा 9। धारा 9 में विचारण के बारे में बताया गया है। विचारण किसको कहते हैं, तो सुनवाई को, है ना, विचारण सुनवाई या फिर जिसको हम ट्रायल बोलते हैं। तो विचारण कौन करेगा, इसकी सुनवाई कौन करेगा, तो जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं वो क्या करेंगे, इसकी सुनवाई करेंगे। उसके ये किस में बताया गया है, तो धारा 9 में बताया गया है। अब देखते हैं धारा 10। धारा 10 में बताया गया है कि अपराध संज्ञेय व अजमानती होगा। धारा जो है संज्ञेय व अजमानती होगा से मतलब ये है, अपराध जो है क्या है, संज्ञेय है। मतलब जैसे कि आप जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति को कोई जो है पुलिस क्या करती है, गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पे जाती है, तो वो क्या करती है, अपने उच्च अधिकारी से एक क्या करती है, परमिशन, एक जो है साइन वगैरह करवा के लेके जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वारंट कहते हैं, है ना। तो वो क्या करेगी, जो पुलिस है वो बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करने नहीं जाती है। सामान्यतः अगर देखें तो पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, और अगर ऐसा करती है तो हम क्या कर सकते हैं, पुलिस से पूछ सकते हैं कि आप हमको किस लिए गिरफ्तार करना चाहते हैं, और अगर आप मेरे को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो आप वारंट लेके आए हैं कि नहीं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन कई अपराध क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जिस पे पुलिस क्या करती है, बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसे अपराध कौन कौन से हैं, अगर देखें तो जो कि एकदम गंभीर मामला होता है, गंभीर अपराध होता है, जैसे कि हत्या का, मर्डर का, रेप का, या कोई बड़ी चोरी हो गई, इस तरह के जो क्या चोरी वगैरह की जो है क्या होती है, अपराध होती है, उसमें क्या होता है, जो पुलिस होता है वो बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं, संज्ञेय अपराध के नाम से उसको जाना जाता है, बोलते हैं संज्ञेय अपराध। क्यों, क्योंकि बिना वारंट के इसमें हम किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी को टोन्ही प्रताड़ना के अंतर्गत अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो वो बिना वारंट के भी पुलिस क्या करती है, उसको गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही साथ अगर देखें तो ये जो है अजमानती होगा या फिर गैर जमानती होगा कह सकते हैं इसको, है ना। तो ये जो अपराध है वो संज्ञेय है वह गैर जमानती है, अजमानती है। धारा 10 में क्या है, बताया गया है। अब देखते हैं धारा 11। धारा 11 में बताया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्या होगा, अगर कोई 18 वर्ष से कम आयु का है और उसने कोई अपराध कर दिए है इस एक्ट के तहत, तो जैसे कि आप जानते हैं कि टोन्ही जो 18 वर्ष से कम आयु का जो क्या है व्यक्ति है, बालक है या बालिका है, वो जो कि क्या है, नाबालिग कहलाती है। 18 वर्ष से कम उम्र के लोग, तो अगर वो कोई नाबालिग है तो उसको न्यायालय क्या कर सकती है, उसको उसकी जो सज़ा है उसको माफ़ कर सकती है। 18 वर्ष से कम के हैं तो उसको जो है न्यायालय छोड़ सकता है, लेकिन उसको डांट फटकार लगा के छोड़ेगा। साथ ही साथ जो है उसके लिए एक गारंटर भी होना आवश्यक है, तभी क्या करेगी न्यायालय उसके लिए उसकी जो सज़ा है उसको माफ़ करेगी। मतलब ऐसे भी कर सकती है, लेकिन यह है कि एक उसके लिए भी क्या है, एक बोल सकते हैं एक जो है
नियम है कि एक गारंटर का होना आवश्यक है। साथ ही साथ अगर वो 18 वर्ष से कम आयु का है तो उसको साथ ही साथ क्या करेंगे, न्यायालय छोड़ तो देगी लेकिन 3 साल के अंदर उसको अगर न्यायालय कभी भी अपने सामने पेश होने के लिए बोलती है तो उसको पेश होना पड़ेगा, है ना। तो उसके बारे में धारा 11 में बताया गया है। अब देखते हैं धारा 12। धारा 12 में क्या बताया गया है, जुर्माना को लेके विचारण, है ना। तो अगर किसी को कोई व्यक्ति टोनही करके बुलाया है या फिर अपराध किया है उसके साथ या फिर उसको प्रताड़ित किया है, कुछ भी किया है उसके साथ, तो क्या होगा, हो सकता है उसको वो शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया हो या आर्थिक रूप से, तो क्या होगा, उसको उसका जुर्माना जो है देना पड़ेगा। या फिर हो सकता है उसके साथ शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, उसको कहीं उपचार वगैरह करवाना है जी वो महिला को, तो उसका जो उपचार का पैसा है वो कौन देगा। तो ये सब का पैसा जो है क्या करेगी, जुर्माना वसूलेगी कौन, तो वो है न्यायालय। तो जुर्माना कितना लेना है इसके बारे में सुनवाई होती है। तो जुर्माना के बारे में जो विचारण होगा उसके बारे में बताया गया है धारा 12 में, है ना। तो इसमें मुख्य रूप से क्या देखेंगे कि उपचार के लिए कितना खर्च आया है, उसको कितनी हानि हुई है, वो सब इसमें क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे। इसके बारे में जो है चर्चा होगी, चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं कह सकते इसको, विचार किया जाएगा कि जुर्माना कितना देना पड़ेगा उसको। उसके बाद है धारा 13। धारा 13 में बताया गया है मुआवजे का आदेश। तो मुआवजे का आदेश से ये है कि यहाँ पे जो न्यायालय जुर्माने का पैसा वसूलेगी जो है व्यक्ति से, कोई जो अपराध किया है या फिर इसमें इस एक्ट के तहत उसने अपराध किया है या जो भी किया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। तो न्यायालय ये तय करेगी कि वो चाहे तो क्या करेगी, कुछ राशि क्या कर सकती है, जो पीड़िता है उसको दे सकती है। तो उसमें कितने पैसे देगी, क्या करेगी, उसके बारे में भी क्या करे, किस में लिखा गया है, धारा 13 में बताया गया है कि मुआवजे का आदेश क्या करेगी, न्यायालय देगी। और इसका पैसा जो है कितना देंगी, कितना जुर्माना जो है उसको पीड़िता को देना है, ये सब भी क्या होगा, बताया जाएगा, वो धारा 13 में है ना। उसके बाद है धारा 14। धारा 14 में बताया गया है क्षेत्राधिकार के बारे में। यहाँ पर क्षेत्राधिकार का तात्पर्य ये है कि ये जो केस है, आप जानते हैं जैसे कि 2 प्रकार के क्या होते हैं, कानून होते हैं, एक फौजदारी और एक दीवानी। दीवानी कानून में क्या होता है, जो ज़मीन जायदाद ये सब को लेके जो केसेस आते हैं वो आप क्या किस में देखते हैं, सिविल कोर्ट में आता है ना। दीवानी कानून जो कहलाता है ना, तो वो सब किस में देखा जाता है, सिविल कोर्ट में। और जो क्रिमिनल केसेस आते हैं उसको किस में देखा जाता है, तो क्रिमिनल कोर्ट में, है ना, जो जिसको फौजदारी कानून भी कहते हैं, है ना। तो वो जो टोनही एक्ट है उसके अंतर्गत अगर कोई प्रकार की सुनवाई होगी तो ये केस जो है किस में चलेगा, तो वो है जो क्रिमिनल के कोर्ट होता है उसमें इसकी सुनवाई की जाएगी। ये क्योंकि ये जो है एक क्रिमिनल केस है, समझ सकते हैं आप कि टोनही करके किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं तो एक क्राइम ही हुआ ना। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रिमिनल कोर्ट में ही इसको क्या करते हैं, इसकी सुनवाई होती है। तो उसके बारे में किस में बताया गया है, तो धारा 14 में। अब देखते हैं धारा 15। धारा 15 में बताया गया है सद्भावना पूर्वक कार्यवाही। तो कोई भी जो अधिकारी होगा, उच्च अधिकारी होगा, पदाधिकारी होगा, वो क्या करेगा, कर्तव्य का अपने क्या करेगा, पालन करते हुए सद्भावना पूर्वक कार्यवाही करेगा। और अगर नहीं करता है तो उसके ऊपर क्या होता, मतलब अगर वो कार्यवाही करता है, अगर नहीं करता है या फिर वो जो कार्य कर रहा है सद्भावनापूर्वक लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए लेकिन कुछ गलत हो जाता है, तो उसकी क्या होगी, कार्यवाही होगी कि नहीं होगी, उसके बारे में किस में बताया गया है, धारा 15 में बताया गया है। अब देखते हैं धारा 16। धारा 16 में बताया गया है नियम बनाने की शक्ति। अगर ये जो टोनही एक्ट है उसको लेके और अगर कोई नियम बनाना चाहती है सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, तो क्या करना, ये जो नियम बनाने की शक्ति है किसके पास है, वो है छत्तीसगढ़ राज्य के पास, है ना। राज्य सरकार जो है क्या करेगी, इसमें क्या नियम बनाना है, किस नाम में कौन सा नियम है उसमें अमेंडमेंट करना है, वो सब के बारे में भी कौन तय करेगा, तो वो है राज्य सरकार तय करेगी। तो आई होप आप लोग को टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा किसी भी धारा को लेकर या कोई भी टॉपिक को लेकर आगे भी, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।